श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन मिलता है। कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार होगा जो पापियों का संहार करके फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। कलयुग के अंत और कल्कि अवतार के संबंध में अन्य पुराणों में भी इसका वर्णन मिलता है। अपने खुद के द्वारा किए गए सत्कर्म व सत्य रूपी धर्म कर्म का पालन करके ही मनुष्य कलयुग से बच जाता है। सत्य ही धर्म है और सत्य ही ब्रह्म ईश्वर परमात्मा का स्वरूप है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है कि कलयुग में ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी, युवावस्था समाप्त हो जाएगी। कली के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे, क्षीण और रोगग्रस्त होने लगेंगे। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंध में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री शुकदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा, अर्थात लोगों की आयु भी कम होती जाएगी। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अन्न नहीं उगेगा। लोग मछली मांस ही खाएंगे और बकरियों का दूध पिएंगे। गाय तो दिखना भी बंद हो जाएगी, होगी तो वह बकरी समान होगी। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा, पौधे पर फल नहीं लगेंगे। धीरे धीरे ये सारी चीजें विलुप्त हो जाएंगी। गाय दूध देना बंद कर देगी। पुत्र पितृवधन कृत्वा पिता पुत्रवधन तथा निरुद्वेगो बृहद्वादी न निंदामुपलप्स्यते म्लेच्छी भूतन जगत सर्व भविष्यति न संशय हस्तो हस्तम परिमुषेद युगांते समुपस्थिते। पुत्र पिता का और पिता पुत्र का वध करके भी उद्विग्न नहीं होंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बहुत बातें बनाएंगे, किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। उस समय सारा जगत म्लेच्छ हो जाएगा, इसमें संशय नहीं। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों की पसंद हो जाएगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगी। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और भूकंप ही चला करेंगे। लोग मकानों में नहीं रहेंगे, लोग गड्ढे खोद कर रहेंगे। धरती का 3 हाथ अंश अर्थात लगभग 4 फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा। भूकंप आया करेंगे। महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन यह किसी जल प्रलय से नहीं बल्कि धरती पर लगातार फैल रही गर्मी से होगा। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना ज्यादा हो जाएगा कि 7 समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। संवर्तक नाम की अग्नि धरती को पाताल तक भस्म कर देगी। वर्षा पूरी तरह बंद हो जाएगी। सब कुछ जल जाएगा। इसके बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी। जल में फिर से जीव उत्पत्ति की शुरुआत होगी। लोग दूसरों की खेती काट लेंगे। पानी पीने का सामान और पेटियां भी चुरा ले जाएंगे। चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे। हत्यारों की भी हत्या होने लगेगी। चोरों से चोरों का नाश हो जाने के कारण जनता का कल्याण होगा। युगांत काल में मनुष्यों की आयु अधिक से अधिक 30 वर्ष की होगी। लोग दुर्बल, क्रोध, लोभ और शोक से ग्रस्त होंगे। उस समय रोगों के कारण इंद्रियां क्षीण हो जाएंगी। फिर धीरे धीरे लोग साधु पुरुषों की सेवा, दान, सत्य एवं प्राणियों की रक्षा में तत्पर होंगे। इससे धर्म के एक चरण की स्थापना होगी। उस धर्म से लोगों को कल्याण की प्राप्ति होगी। लोगों के गुणों में परिवर्तन होगा और धर्म से लाभ होने का होने लगेगा। फिर श्रेष्ठ क्या है, इस बात पर विचार करने से धर्म ही श्रेष्ठ दिखाई देगा। जिस प्रकार लगातार धर्म की हानि हुई थी, उसी प्रकार धीरे धीरे प्रजा धर्म की वृद्धि को प्राप्त होगी। इस प्रकार धर्म को पूर्ण रूप से अपना लेने पर सब लोग सत्ययुग देखेंगे। ये आपने भी कई बार सुना होगा कि कलयुग का अंत होगा।
हम जिस समय में जी रहे हैं उससे पहले यहां कोई और भी था। असल में इस युग से पहले भी कई युग थे। बाकी युगों की कहानी हम किताबों में देखते हैं। क्या कभी अपने सोचा है कि हमारा ये युग जिसमें आज ही रहे हैं उसका भी अंत हो जाएगा? सोचकर ही कैसा लगता होगा कि कैसे हम सब अचानक से खत्म हो जाएंगे, कैसे ये दुनिया अपने आप ही नष्ट हो जाएगी और पृथ्वी का नया जन्म होगा। धरती मां भी बोझ सहते सहते थक चुकी हैं। शायद इसीलिए एक क्रम के बाद कलयुग का अंत होगा। कलयुग जिसे सबसे बेकार युग माना गया है, उस कलयुग का अंत होगा। कलयुग में यह धर्म सिर्फ दान पर टिका है। भगवान श्री कृष्ण के नित्य धाम जाते ही कलयुग का आगमन पृथ्वी पर हो गया। पुराणों में बताया गया है कि राजा परीक्षित ने कली को सशरीर बांध लिया जब वह चांडाल वेश में गाय और बैल को पैर से मारते हुए ले जा रहा था। राजा परीक्षित ने वृषभ रूपी धर्म से पूछा कि तुम्हारे 3 पैर किसने काटे? तब वृषभ ने कहा, मैं धर्म हूं, मेरे 4 सत्य, तप, दया और दान हैं। सतयुग में धर्म के 4 पैर सुरक्षित थे। त्रेतायुग में सत्य कमजोर हो जाने से एक पैर टूट गया। द्वापर में सत्य और तप दोनों कमजोर हो जाने से दूसरा पैर टूट जाता है। दोस्तों, यह बात बहुत ही गहराई वाली है। इसे दिमाग लगाकर सुनो ताकि यह बात समझ आ जाए, क्योंकि यह बात हर मनुष्य के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। वृषभ रूपी धर्म ने कहा, कलयुग में सत्य, तप और दया तीनों कमजोर हो जाने से तीनों पैर टूट गए हैं, अर्थात इन तीनों की गरिमा नहीं रह जाती है। चारों तरफ छल, कपट, कलह, अनीति, अन्याय और अधर्म का बोलबाला हो जाता है। कलयुग में धर्म सिर्फ दान के बल पर टिका हुआ है। दान के माध्यम से ही लोगों का कल्याण हो सकता है। उन्होंने कहा, जिस तरह धर्म के 4 पुत्र हैं, उसी तरह अधर्म के 4 पुत्र लोभ, अनीति, कलह व दंभ हैं। यह चारों कली के प्रभाव से धीरे धीरे बलवान होने हैं। इनके प्रभाव में जो आएगा उसका धर्म भ्रष्ट होना तय है। पुराणों में कहा गया है कि जो सदाचारी, ईमानदारी, अच्छाई इत्यादि की हत्या करता है, उसको धोखा देता है, उससे कपट करता है, उसको महापापी कहा गया है। दूसरा महापापी है गोघाती, जो गाय को कसाई के यहां बेचता है और कसाई से उसको पहचान है या संपर्क है, वह भी महापापी है। शास्त्र में गोघाती भी कहा गया है। तीसरा है विश्वासघाती, जो मनुष्य मामूली सी बात में अपने मित्र से, परिवार से विश्वासघात कर देता है, उसे भी महापापी कहा गया है। मद्यसेवी यानी शराब पीने वाला व्यक्ति भी महापापी है। बात कलयुग की नहीं, सारी बात विश्वास की है। युग कोई सा भी हो, राम लक्ष्मण सीता स्वयंवर में, कृष्ण बलराम धनुष यज्ञ में अलग अलग लोगों को अलग अलग रूप में दिखाई दिए, अपनी अपनी भावना अनुसार। कृष्ण ने साफ साफ गीता में समझाया है कि जो उन्हें साधारण मानव मानता है, उसको कृष्ण अपना असली रूप नहीं दिखाते, योग माया का पर्दा डाल लेते हैं और उन्हें सामान्य मानव ही नजर आते हैं। ईश्वर की उपासना एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा जीव ईश्वर की ओर चलता है और उपासना की पूर्णता होने पर वह ईश्वर को अनुभव से जान लेता है। कठोपनिषद में कहा गया है, यदि मनुष्य ने मरने से पूर्व ईश्वर को अनुभव से जान लिया तो वह मुक्त हो जाता है, यानी मोक्ष या निर्वाण को प्राप्त करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि वह जन्म मरण के चक्र से छूटकर सदा के लिए ईश्वर में समा जाता है। यदि जीव का जन्म मरण छूट जाए, यानी विभिन्न शरीरों में घूमना रुक जाए, तो वह समस्त दुखों से मुक्त हो जाएगा। शरीर ही दुख का कारण है। जीव को जन्म लेने में दुख होता है। जीवन भर कुछ न कुछ दुख लगा रहता है और वापस मृत्यु के समय महान दुख उठाना होता है। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा है, तन धरी सुखिया काहू ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। भक्ति या उपासना का परम उद्देश्य है ईश्वर को प्राप्त कर जन्म मरण के चक्र, आवागमन से सदा के लिए मुक्त हो जाना। भक्ति या उपासना करने का यह अर्थ नहीं है कि परमात्मा हमारे सारे कुकर्मों को माफ कर देंगे या हमें कर्मों के फल नहीं भोगने होंगे। हां, एक बात अवश्य है कि जब साधक ध्यान की गहराई में उतर जाता है, तब उससे उसके पापों का क्षय होने लगता है। असल में
ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार अभी का युग कलयुग चल रहा है और इसके 5000 वर्ष पहले द्वापर युग की समाप्ति हुई थी। अभी कलयुग में अधर्म फैलना शुरू हो गया है। अभी के समय में एक इंसान दूसरे इंसान पर भरोसा करना बंद कर दिया है और जब इंसान को खुद पर ही भरोसा नहीं तो वह धर्म ग्रंथों पर विश्वास कैसे करेगा? शायद इसे ही कलयुग कहते हैं। यहां अपने ही अपनों पर वार करते हैं। एक बार सोचो, मित्रों लोग सिर्फ 20 साल तक ही जीवित रहेंगे। ये आपको सुनकर कितना अजीब लग रहा होगा, लेकिन पहले के युगों की बात करें तो लोग 500 साल तक भी जीते थे। कहा तो यह भी जाता है कि धरती का सर्वनाश हो जाएगा, यहां कुछ भी नहीं बचेगा, ये पानी भी खत्म हो जाएगा। वैवर्त पुराण के अनुसार कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी। जब कलयुग के 10,000 वर्ष होंगे तब सभी देवी देवता पृथ्वी से अपने अपने धाम लौट जाएंगे। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार कलयुग के अंत समय में पृथ्वी पर बहुत मोटी धारा से लगातार वर्षा होगी, जिससे संपूर्ण पृथ्वी पर चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा और समस्त प्राणियों का अंत हो जाएगा। कितना भयावह है ये! सोचकर रूह कांप जाती है कि जो हम आज तक फिल्मों में देखते या सुनते आए हैं वो हमारे साथ कभी होने वाला है। जीवन में जितने पाप अब तक आपने किया है उसका पश्चाताप भी कर लीजिए। बहुत कम समय है, इसलिए अपने कर्मों को सही मार्ग दीजिए और प्रभु को याद कीजिए। शायद आपकी मृत्यु सही तरह से हो, बस यही एक चारा है। वैसे भी कलयुग का अंत होगा, बहुत ही भयानक होने वाला है, इसलिए खुद को एक मौका दीजिए और संभल जाइए। शायद कुछ बात बन जाए। अच्छे कर्म करेंगे तो फल भी अच्छे ही मिलेंगे और नाम जाप जरूर करें और वेद, वेदांत, गीता, ज्ञान, पुराण सबका ज्ञान प्राप्त करें। हम सभी जिंदगी भर रात दिन मेहनत करते हैं और अच्छा मकान, अच्छी नौकरी, अच्छा परिवार बना लेते हैं। बहुत ही सुख शांति से जीवन व्यतीत करने के बाद एक समय ऐसा आता है कि हमें यह परिवार और संसार त्याग कर जाना होता है। यहां तक कि हमें हमारा शरीर भी यहीं पर त्याग कर जाना होता है, यह भी साथ नहीं जाता है। पत्नी घर के दरवाजे पर रो रोकर वहीं से अलविदा कह देती है। सगे संबंधी शमशान तक साथ देने के बाद घर चले जाते हैं। भाई बहनों सबका साथ यही छूट जाता है। जिस परिवार के साथ हम मोह माया से मिले हुए होते हैं उनके बिना एक पल भी नहीं रहते। उन्हें यहीं पर त्याग कर जाना होता है और फिर कोई उम्मीद भी नहीं होती कि उनसे मिलना होगा या नहीं होगा, तो फिर साथ में कौन गया? भगवान ही हमारा साथ हर जन्म में हर योनि में देते हैं। अगर हम ईश्वर को प्राप्त करने की इसी जीवन में कोशिश करते हैं तो फिर हम ईश्वर के पास दिव्य लोक में स्थायी रूप से रहते हैं। यहां पर सभी बंधन झूठे हैं, ईश्वर का बंधन ही सच्चा बंधन है। इसीलिए ईश्वर को याद करने में बुराई नहीं है, फायदा ही फायदा है। मित्रों, सत्ययुग में भगवान की प्राप्ति ध्यान से आसानी से होती थी। त्रेता युग में भगवान की प्राप्ति यज्ञ ने होती थी। द्वापर युग में भगवान की प्राप्ति पूजा अर्चना से होती थी और कलयुग में केवल नाम सिमरण से भगवान की प्राप्ति होती है। खूब नाम जप करो, यही सबसे अच्छा और सरल कलयुग में उपाय है। किसी भी वक्त किसी भी कार्य के साथ नाम जप करो। आप किसी के लिए दुआ करते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं, यह सब अच्छे कर्म है। हर समय किसी को बद्दुआ, किसी को कोसना, किसी के विषय में बुरा सोचना, यह सब बुरे कर्म है। अब कोई व्यक्ति सदैव मन से बुरा सोचे, चाहे वह कर कुछ न पाए, तो क्या आपकी नजरों में वह एक अच्छा इंसान है क्या? आपके विचार ही आपके आसपास के वातावरण का निर्माण कर आपको फल देते हैं। अच्छे विचार सकारात्मक परिस्थिति तो बुरे विचार नकारात्मक परिस्थिति का निर्माण करते हैं। ऐसी ही परिस्थितियां आपको अपने मानसिक कर्मों का फल देती है। यह सुख दुख की स्थिति मानसिक ही तो है। सदैव बुराई सोचने वाला इंसान क्या ही आपने जीवन में खुशियां लाएगा? अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आगे देखते जाओ क्या क्या होने वाला है। हजारों रुपए, लाखों रुपए कमाने वाला इंसान जब किसी गरीब से 100, 200, 500 की रिश्वत मांगता है तो वहीं पर उसकी इंसानियत खत्म हो चुकी होती है। इस कलयुग में कुछ भी हो सकता है।
फैशन के इस दौर में किसी की कोई सच्चाई की गारंटी तक नहीं है। महर्षि व्यास जी के अनुसार सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग आदि 4 युग हैं जो देवताओं के 12,000 दिव्य वर्षों के बराबर होते हैं। आई समस्त चतुर्युग एक से ही होते हैं। इनका आरंभ सत्ययुग से होता है और अंत कलयुग से होता है। आय ब्रह्मा जी जिस प्रकार सृष्टि का आरंभ करते हैं वैसे ही कलयुग में उसका संहार करते हैं। कलयुग अब चल रहा है। महर्षि व्यास जी के अनुसार कलयुग में मनुष्यों में वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और आश्रम संबंधी प्रवृत्ति नहीं होगी। आय वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। आय कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। आय शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। आय पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। आय कोई किसी कुल में पैदा ही क्यों ना हुआ हो, जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। आय सभी वर्णों के लोग कन्या बेचकर निर्वाह करेंगे। कलयुग में जो भी किसी का वचन होगा वही शास्त्र माना जाएगा। आय सभी अपनी अपनी रुचि के अनुसार अनुष्ठान करके उसमें उपवास, परिश्रम और धन का व्यय करना धर्म कहा जाएगा। एक कलयुग में काम धन से मनुष्यों में बहुत ही घमंड होगा। आय स्त्रियों को अपने केशों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। आय स्वर्ण, मणि और रत्न तथा वस्त्रों के नष्ट हो जाने पर स्त्रियां केशों से ही श्रृंगार करेंगी। आय कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगी। उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। आय जो अधिक देगा उसे ही मनुष्य अपना स्वामी मानेंगे। उस समय लोग प्रभुता के ही कारण संबंध रखेंगे। आय द्रव्य राशि घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगी। इससे दान पुण्य के काम नहीं होंगे और बुद्धि धन के संग्रह में ही लगी रहेगी। आय सारा धन उपभोग में ही समाप्त हो जाएगा। उससे धर्म कर्म के काम नहीं होंगे। आय कलयुग की स्त्रियां अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करेंगी। हाव भाव विलास में ही उनका मन लगा रहेगा। आय अन्याय से धन पैदा करने वाले पुरुषों में उनकी आसक्ति होगी। आय लोग एक एक पैसे के लिए दूसरों का बुरा करने से भी नहीं कतराएंगे। आय सब लोग बिना स्नान करे ही भोजन करेंगे। आय देव पूजा, अतिथि सत्कार, श्राद्ध और तर्पण की क्रिया कोई नहीं करेगा। कलयुग की स्त्रियां लोभी, नाटी, अधिक खाने वाली और मंद भाग्य वाली होंगी। गुरुजनों और पति की आज्ञा का पालन नहीं करेंगी और अपना ही पेट पालेंगी। क्रोध में भरी रहेंगी। आय देह शुद्धि की ओर ध्यान नहीं देंगी तथा असत्य और कटु वचन बोलेंगी। आय इतना ही नहीं, वे दुराचारी पुरुषों से मिलने की अभिलाषा करेंगी। ब्रह्मचारी लोग वेदों में कहे गए व्रत का पालन किए बिना ही वेदाध्यापन करेंगे। गृहस्थ पुरुष न तो हवन करेंगे न ही सत्पात्र को उचित दान देंगे। आय वनों में रहने वाले वन के कंदमूल आदि से निर्वाह न करके ग्रामीण आहार का संग्रह करेंगे और सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह बंधन में बंधे रहेंगे। कलयुग आने पर राजा प्रजा की रक्षा न करके बल्कि कर के बहाने प्रजा के ही धन का अपहरण करेंगे। आय अधर्मी मनुष्य संस्कारहीन होते हुए भी पाखंड का सहारा लेकर लोगों को ठगने का काम करेंगे। उस समय पाखंड की अधिकता और अधर्म की वृद्धि होने से लोगों की आयु कम होती चली जाएगी। उस समय 5, 6 अथवा 7 वर्ष की स्त्री और 8, 9 या 10 वर्ष के पुरुषों से ही संतान होने लगेगी। घोर कलयुग आने पर मनुष्य 20 वर्ष तक भी जीवित नहीं रहेंगे। उस समत लोग मंद बुद्धि, व्यर्थ के चिन्ह धारण करने वाले व बुरी सोच वाले होंगे। और जब जब इस जगत में पाखंड वृत्ति दिखने लगे, साधु पुरुषों की हानि होने लगे। जब धर्मात्मा मनुष्यों के आरंभ किए हुए काम शिथिल हो जाएं, तब तब कलयुग की वृद्धि का अनुमान करना चाहिए। उस कम बुद्धि वाले मनुष्य मन, वाणी और शरीर से प्रतिदिन बारंबार पाप करेंगे। उस समय कोई सच्चा ब्राह्मण कोई विरला ही होगा। कलयुग में समय चोर राजा जैसा बर्ताव करेंगे और राजा चोरों का सा बर्ताव करेंगे। आय सबको धन की ही अभिलाषा होगी। आय स्त्रियां 16 वर्ष की आयु के पहले ही मां बन जाएंगी। स्त्रियां धन लेकर पराये पुरुषों से समागम करेंगी। आय शूद्र तो वक्ता होंगे और ब्राह्मण चंडाल हो जाएंगे। गौओं की संख्या घटेगी और साधुओं के स्वभाव में भी परिवर्तन होने लगेगा। कोई धर्म का पालन नहीं करेगा। भूमि बंजर होने लगेगी। पुत्र पिता के धन को उनकी आज्ञा के बिना ही लेने की चेष्टा करेंगे और इसी कारण से
एक दूसरे के विरोधी बने रहेंगे। आई जो शील और सदाचार से भ्रष्ट है, ऐसे लोग सुखी रहेंगे। मित्रों, यह बात तो आपको पता ही होगी कि कृष्ण की मृत्यु के साथ ही द्वापर बीत गया और कलयुग का आरंभ हो गया, और समय के साथ तकनीक में उन्नति होने के कारण वासना उजागर होने लगी। हम सबको उसका बहुत और अनेक माध्यमों से समाचार मिलने लगा। किसी गैर मर्द के साथ अनैतिक संबंध बना रही है, तो कहीं कोई पुरुष किसी गैर महिला से अनैतिक संबंध बना रहा है। इस युग में मानो मर्द और औरत के संबंधों में पारदर्शिता, एक दूसरे के लिए समर्पण की भावना महज शब्दों तक ही सीमित रह गई है। चारित्रिक हनन शारीरिक महापाप की श्रेणी में आता है, जो बहुत ही तेजी से आगे निकल रहा है। कलयुग में प्रभु का न दिखाई देना कोई विचित्र बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए भी इंसान खुद उत्तरदायी है। क्योंकि अगर इंसान का मन ही मैला है, तो भगवान कहां से दिखाई देंगे? खुले शब्दों में बात की जाए तो सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलयुग का वर्णन केवल सनातन धर्म में ही किया जाता है। आज के समय में हिंदुओं का अपने ही धर्म पर प्रश्न चिन्ह लगाना और मोह माया काम क्रोध लोभ स्वार्थी होना ही कलयुग की निशानी है। कलयुग में समय चोर राजा जैसा बर्ताव करेंगे और राजा चोरों सा बर्ताव करेंगे। आय सबको धन की ही अभिलाषा होगी। आय स्त्रियां 16 वर्ष की आयु के पहले ही मां बन जाएंगी। आय स्त्रियां धन लेकर पराये पुरुषों से समागम करेंगी। आय शूद्र तो वक्ता होंगे और ब्राह्मण चंडाल हो जाएंगे। आय गौओं की संख्या घटेगी और साधुओं के स्वभाव में भी परिवर्तन होने लगे। कोई धर्म का पालन नहीं करेगा, भूमि बंजर होने लगेगी। आय पुत्र पिता के धन को उनकी आज्ञा के बिना ही लेने की चेष्टा करेंगे और इसी कारण से एक दूसरे के विरोधी बने रहेंगे। आय जो शील और सदाचार से भ्रष्ट है, ऐसे लोग सुखी रहेंगे। ये बात चौंकाने वाली है कि एक समय ऐसा आएगा जब 16 वर्ष की उम्र में बाल सफेद हो जाएंगे और 20 वर्ष की उम्र में मौत आ जाएगी। ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है कि कलयुग में ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी, युवावस्था समाप्त हो जाएगी। इस पुराण में कलयुग में किस प्रकार का वातावरण रहेगा, इंसानों का जीवन कैसा रहेगा, स्त्री और पुरुष के बीच कैसे संबंध रहेंगे, आदि बातों की भविष्यवाणी की गई है। कलयुग में इंसानों की उम्र बहुत कम हो जाएगी। स्त्री और पुरुष दोनों ही रोगी और कम उम्र वाले हो जाएंगे। यह बात सच भी प्रतीत होती है, क्योंकि प्राचीन काल में इंसानों की औसत उम्र करीब 100 वर्ष रहती थी। उस काल में 100 वर्ष से अधिक जीने वाले लोग भी हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में इंसानों की औसत आयु बहुत कम हो गई है। भविष्य में भी इंसानों की औसत उम्र में कमी आने की संभावनाएं काफी अधिक हैं, क्योंकि प्राकृतिक वातावरण लगातार खराब हो रहा है और हमारी दिनचर्या असंतुलित हो गई है। भगवान नारायण ने स्वयं नारद को बताया है कि कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर जीवन व्यतीत करेंगे। हर घर में पत्नी ही पति पर राज करेगी। पुरुषों की हालत नौकरों के समान हो जाएगी। कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और वापस वैकुंठ धाम लौट जाएगी। जब कलयुग के 10,000 वर्ष हो जाएंगे, तब सभी देवी देवता पृथ्वी से अपने धाम लौट जाएंगे। इंसान पूजन कर्म, व्रत उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज्य चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों की पसंद हो जाएगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। कलयुग में ऐसा समय आएगा जब स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगी। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। चोर और अपराधियों की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी। इस काल में चोर और अपराधियों की संख्या इतनी अधिक हो जाएगी कि आम इंसान ठीक से जीवन जी नहीं पाएगा। लोग एक दूसरे के प्रति हिंसक हो जाएंगे और सभी के मन में पाप प्रवेश कर जाएगा। कलयुग के अंतिम काल में भगवान विष्णु का कल की अवतार होगा।
यह अवतार विष्णु यशा नामक ब्राह्मण के घर जन्म लेगा। भगवान कल की बहुत मोटे घोड़े पर अपनी विशाल तलवार से सभी अधर्मियों का नाश करेंगे। भगवान कल की केवल 3 दिनों में पृथ्वी से समस्त अधर्मियों का नाश कर देंगे। कलयुग में अंतिम समय में बहुत मोटी धारा से लगातार वर्षा होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी पर जल हो जाएगा और प्राणियों का अंत हो जाएगा। इसके बाद एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और उनके तेज से पृथ्वी का जल सूख जाएगा। कई हजार वर्ष पूर्व भागवत पुराण में शुकदेव